मेरे कोई भी व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे दादी सास जो थी, बहुत सारे व्लॉग्स में आपने उनको देखा होगा मेरी दादी सास को। लास्ट ईयर के क्रिसमस में हमने उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, बहुत सारे व्लॉग्स में है दादी साहब मेरे। तो उनका ना सडनली देहांत हो गया था, तो मेरे कोई भी वीडियो व्लॉग्स नहीं आ रही थी क्योंकि ऐसे में नहीं अच्छा लगता, खुद को ही पर्सनली मन नहीं करता कि आप ऐसा कुछ शूट करो और करो। हम लोग का भी मन बहुत खराब हुआ क्योंकि इतने 1.5 साल से दादी सा कलकत्ता में ही थी हम लोग के पास। फिर ना 10 दिसंबर की शादी थी, 7 दिसंबर को मेरे जेठ जी और दादी सा गई थी जयपुर। फिर वहाँ अच्छे से रही 15-20 दिन, सब कुछ ठीक था। सडनली उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई और एक दिन तबीयत खराब होने से सेकंड डे उनको हार्ट अटैक आ गया। तो इस तरीके से उनकी डेथ हो गई। बट देखो, मन में दुख है, तकलीफ भी है कि हाँ चली गई छोड़ के, लेकिन मन में एक थोड़ी सी भी ना, माने 1-2% भी आप बोलोगे ना तो मन में थोड़ी संतुष्टि भी है क्योंकि वो मेरी दादी सासू थी। तो समझिए आप, मेरी दादी सासू, मैं 38 साल की हूँ तो उनकी एज ऑब्वियसली 85 to 90 के मिडिल में होगी। और उन्होंने अपने पर पोते वगैरह सब कुछ देख ली। उनके मन की ना सिर्फ एक इच्छा बाकी रह गई थी, मेरे इकलौते देवर है विशाल भैया, तो उनकी शादी का उनको ना दादी साहब को बहुत क्रेज था कि विशाल की शादी देखो, विशाल की शादी देखो। क्योंकि हम लोग देरानी जेठानी में 6 भाई हैं विजय लोग, टोटल 5 की शादी हो गई, 5 के बच्चे भी हो गए। तो दादी साहब परदादी साहब भी बन गई थी। बट खाली एक विशाल भैया बाकी रह गए थे। अब उनके रिश्ते वगैरह ढूंढ रहे, बट क्या होता है ना, नसीब में जब लिखा होता है तभी होता है। और अभी भैया की एज भी बहुत कम है, 24 की 25 है शायद, तो ये कोई एज भी नहीं है शादी करने की। तो बस वही है, उनके बात वगैरह भी तो चल रही है रिश्ते की, सडनली अचानक से ऐसा भी हो गया तो कुछ कह नहीं सकते हैं। देखो, दुख सबको है, मुझे भी है, फैमिली में भी है, सबको दुख है। बट ये कि हाँ, वो चलते फिरते गई। देखो, मैंने मेरी मम्मी को देखा है, जब मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था। मैं किसी दिन आपको मेरी मम्मी की बात बताऊंगी कि मेरी मम्मी को कैसे कैंसर हुआ। बोल नहीं पाती मैं, बुरा लगता है मेरे को मम्मी को याद करती हूँ तो मम्मी को मैंने देखा, हम लोग तब वहीं थे पापा के पास ही। 8 महीने मेरी मम्मी ने बहुत बहुत सहन किया। कैंसर के पेशेंट को संभालना बहुत मुश्किल बात है, माने आपको उनको देख के आपको रोना आ जाएगा, जो मैंने मेरी मम्मी की कंडीशन देखी। फिर विजय बताते हैं, मेरी छोटी ननद थी बबीता दीदी, उनको बोन टीवी हो गया था। वो तो बहुत कम एज में, 23 की 24 की एज में, 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो गई। मेरी मम्मी की डेथ 47 की एज में हुई। बहुत सारे जन के साथ ऐसा होता है, बीमार रह रह के फिर उनकी डेथ होती है। तो इस सब से तो भगवान, वो एकदम चलते फिरते गई, पूरा परिवार देखा, इतनी लाइफ देखी, बहुत कुछ उन्होंने, अच्छा ही अच्छा हुआ उनके साथ। पर दादी साहब बन गई थी, बहुत बड़ी बात है ये। उतनी लाइफ तो हम सबको अब किसी को मिलेगी भी नहीं, शायद नहीं भी चाहिए उतनी लंबी लाइफ। तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं। हाँ, मन में देखो दुख होता है, अपने मन में, हम लोग इंसान है ना, हमारे मन में लालच जगता ही रहता है, थोड़े साल और हो जाता, थोड़े साल और हो जाता। लोग बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, मैं विजय और आरव। कल की हमारी रात की ट्रेन है, हम लोग ट्रेन से ही जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लाइट से नहीं कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, एसी में कर रहे हैं। क्योंकि अभी कोविड में स्लीपर्स में तो हम लोग बहुत कम ही जाते हैं और ऐसे भी कोविड में खतरा भी है, तो इसीलिए मैंने सब सामान निकाल दिया। अब मैं पैकिंग वगैरह करती हूँ और कैसे पैकिंग करती हूँ, क्या करती हूँ, आप थोड़ा सा देख लो। जो भी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हर चीजें, तो मैं ये भी चीज शेयर कर रही हूँ। और मेरा फेस कैसा लग रहा है आप सब बताना। सिर्फ मैंने अभी एलोवेरा जेल अप्लाई किया, थोड़ी सी लिप ग्लॉस अप्लाई की, और कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं ऐसे भी मेकअप बहुत कम करती हूँ, आप सबको जैसे पता ही है। 12 बज रही, अभी मैं स्टार्ट करूंगी, पता नहीं रात के 1 बजेंगे कि 2 बजेंगे, कल फिर मॉर्निंग में जल्दी उठना रहता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, अपना ये मेकअप का पाउच रेडी कर लिया है। थोड़ा बहुत सामान लिया है मैंने, बहुत ज्यादा नहीं लिया है। लाइक लैक्मे की कोल्ड क्रीम, पीच मिल्क वाली क्रीम है, सुंदरता पे सबका हक है ना। और प्राइमर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, एक ये वाली है जो मैंने अभी अप्लाई की है, और एक ये पिंकिश कलर मेरा फेवरेट है, उस पे है सिंदूर, टिकी के पत्ते, गिर गया। और कोल्ड क्रीम वगैरह भी मैंने ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली में मेरे पास ऐसा एक बैग है, ये बैग ना मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था जब मेरा आरव हुआ था, और मैं उसका, वो हम लोग भी होते हैं ना बच्चों का झड़ूला उतारते हैं, वो झड़ूला उतारने गए थे तब का ये बैग है। तो इसमें बहुत सारे बॉक्सेस खन है, देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इसमें बहुत अच्छे से आप मेडिसिन वगैरह स्टोर कर सकते हो। देखिए अंदर ये सैनिटाइजर, बोरो प्लस है, और ये सभी
आरएफ की मेडिसिन है, लोशन, क्रोसिन, जो भी मेडिसिन वगैरह है बहुत अच्छे से आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे और एक बहुत बड़ा है साइज बैग, तो उसमें ना खाना वगैरह हो जाएगा। और मैं राजस्थान साइड में जा रही हूँ, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। तो वहाँ मैं साड़ियाँ निकाली हूँ, 5-6 साड़ी। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ जयपुर, मेरे ससुराल दादी सा के 12 की पूजा करने के लिए। और मैं घर की बहू हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे पूजा में साड़ियाँ पहननी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो मैं अपनी पैकिंग कर ले रही हूँ। यहाँ पे साड़ियाँ हैं, आरफ के कपड़े हैं, विजय के कपड़े हैं, स्वेटर है। पीछे वाली सूटकेस है ना, दोनों में हमारा मिलके सामान आएगा। तो जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। चलो उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, कल रात को मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स ये दूसरे रात की टाइम है, ये हावड़ा स्टेशन का व्यू आपको मैं शेयर कर रही हूँ। हमारी हावड़ा जोधपुर की ट्रेन है रात के 11:40 की। तो काफ़ी ठंड हो रही थी यहाँ पे। और हावड़ा स्टेशन कैसा लग रहा है आप सब देख लो, कितना नीट एंड क्लीन है हमारा हावड़ा स्टेशन। ये 9 नंबर और 8 नंबर के प्लेटफॉर्म के बीच का व्यू है। मैं 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे वेट कर रही थी ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन आएगी तभी हम लोग ट्रेन में जा सकेंगे ना। बहुत ठंड थी इसलिए हम लोग वहीं बैठे थे। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ आप सबके लिए। और यहीं पे मैं वीडियो बना रही थी। साइड वाले पीछे सीट में विजय और आरव बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। मुझे अच्छा लगता है, अब जहाँ पे भी मौका मिलता है ना मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ आप सबके लिए। क्योंकि देखिए अब मैं यूट्यूबर हूँ, तो मेरी लाइफ ही व्लॉगिंग की है, तो मुझे व्लॉग करना है। तो जल्दी ये ट्रेन आ गई है, मैं ट्रेन में हम लोग सामान के अंदर आ चुके हैं। मेरे एक नीचे की और ऊपर की बर्थ है। साइड की सीट हम दोनों, 2 सीट हमें मिली है, मेरी और विजय की। और आरफ की सीट हमने नहीं ली थी, उसकी एक टिकट ले ली थी बस। और आप देख सकते हो ट्रेन भी बहुत अच्छी सैनिटाइज की हुई थी, साफ़ सुथरी एकदम। और बहुत रात का टाइम हो रहा है, 12 बज के पार हो चुका है। तो अभी हम लोग रेस्ट करते हैं, कल मॉर्निंग में आपसे मैं वापस से ट्रेन में ही वापस मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो रही है, 17 है, सेव है, ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो लोग जस्ट अभी उठे हैं, ब्रश फ्रेश किए हैं, फ्रेश हुए हैं। तो चाय आएगी तो चाय पियेंगे, फिर विजय सैंडविच बनाएंगे। विजय जाऊँगे वहाँ सैंडविच बनेगा ही बनेगा। और अभी मुगल सराय स्टेशन आया, तो ट्रेन रुक रही है, अंधेरा हो रहा है, तो फिर शायद मेरा काला लग रहा होगा। और आरफ की बदमाशियाँ तो आप देख ही सकते हो, एक जगह नहीं बैठेगा मेरा बेटा। चलिए थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. शाम के टाइम पे पी रहे हैं नोरकस को। तो मिल्क अवेलेबल नहीं है ट्रेन में, तो इसलिए हम लोग नोरकस पी ले रहे हैं। आरफ गुड।
वीडियो बन रही थी। फ्रेंड्स, दूर का सफ़र होता है तो ट्रेन को सब अपना घर बना लेते हैं ना। मेरे आरव ने भी ट्रेन को अपना घर बना लिया है। और देखिए नाइट हो चुकी है, हमारा डिनर भी आ चुका है। हम मॉर्निंग में तो खाना लेके आए थे और सैंडविच भी बनाया था। और अभी रात को हम लोग ने प्लेट मंगा ली थी, वेज थाली ली है हमने। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी थाली मिली है हमें ट्रेन से। तो राइस था, दाल थी, सब्जी थी, भाजी थी, पराठा था, अचार भी था। बहुत अच्छा सा डिनर था, क्योंकि डिनर कर ले अब थोड़ी देर में जयपुर भी आने वाला है फिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जयपुर स्टेशन है। रात के 12:30 की 1 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था और बहुत ठंड हो रही थी। तो हमने वो कैब बुक की थी, तो कैब का वेट कर रहे थे हम लोग, बस कैब आने ही वाली है। तो फिर हम लोग आसानी से चले जाएंगे चाचा जी के घर पे। तो ये हमारी फाइनली कैब आ चुकी है। अब हम कैब में बैठ के घर जाने की तैयारी में हैं। तो घर जाके फिर कल 12 की पूजा होगी दादी सा के जो होता है ना नियम, वो सब। मुझे तो देखिए ये सब चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब काम ज़्यादा देखा नहीं है। पर जितना भी जो भी पूजा होगी मैं आप सबके साथ शेयर थोड़ा सा ज़रूर करूँगी यादगार के रूप में, ताकि देखो एक घर की मेमोरी याद रहे। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है जो पूजा होती है। सब घर के रिश्तेदार जो भी है, हमारे बुआ सासू लोग, नंदे, हम लोग, जो भी चाचा जी चाची जी लोग, सारा परिवार इकट्ठा हो चुका है। अब यहाँ पे पंडित जी जैसे जैसे जो जो पूजा बोल रहे हैं वो सब कर रहे हैं। उसके बाद हवन भी होगा। पूरी फैमिली के बेटा बहू पोता बहू जो भी होते हैं वो सब कोई मिलके हवन वगैरह करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो वही पूरी फैमिली कर रहे हैं हम लोग। और आप सब ने मुझे पहचाना मैं कहाँ पे हूँ। मैं साड़ी पहन के रखी हूँ, घूंघट लिया हुआ है। तो ये देखिए वाइट शर्ट में विजय बैठे हैं और विजय के पीछे पिंक साड़ी में मैं बैठी हुई हूँ। और मेरे पीछे में सब बुआ सासू जी लोग हैं और मेरी बाईसा ननंद बाईसा लोग हैं सब। तो सब कोई बैठ के हम लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं, जो हमारे घर का नियम है, रीति रिवाज है। तो हर कास्ट का देखिए अपना अपना अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पे ऐसे पूजा होती है। और वो अच्छे से बड़े बुजुर्ग थी दादी साहब, तो बहुत अच्छे से हमने बहुत मन से दिल से सब कुछ, सारा पूजा पाठ का जो भी काम था सब शांति से किया और बहुत अच्छी तरीके से सब हो गया। इसलिए बहुत खुशी थी हम सबको। भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग प्रदान करे। आप सब भी मेरी दादी सास के लिए प्रार्थना कीजिएगा प्लीज़। और ये देखिए हवन सामग्री हो रही है, हवन हो रहा है। और मैंने आपको बोला था ना मेरे एक देवर हैं विशाल भैया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सिल्वर जैकेट पे पहने हैं ना, ये विशाल भैया हैं मेरे इकलौते देवर। तो सब पूजा पाठ वगैरह कंप्लीट हो गई थी जो जो होता है। उसके बाद बस ये आरती हो रही है। आरती के बाद मैं आपको चलिए मेरे फैमिली मेम्बर्स से मिला देती हूँ। उसके बाद जो खाना पीना था वो सब हुआ था, मिलनी विलनी जो भी होती है। और चलिए मैं आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के कुछ सदस्य से मिलाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, ये मेरी बुआ सासू थी और ये इनकी प्यारी बेटी गुड़िया दीदी और वो उनका गुड्डा। हेलो, हाय गाइस। तो ये है मेरी जेठानी जी, ये भाभी मेरी जेठानी जी है, ये मेरी ननंद है, ये मेरी सबसे बड़ी ननंद है। तो फ्रेंड्स आप इनसे भी मिल लो। ये हमारी संध्या दीदी है, उनकी प्यारी लाडो बेटी है। मैं इसको प्यार से लाडो बोल रही हूँ, मुझे बहुत क्यूट लगी है। और सबको ही फैमिली से आप मिले होगे। अब डुग्गू की थोड़ी सी बदमाशी भी आप देख लो। इधर देखे देखे तो लग रहा पर